नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल पावर्ड बाई मेरी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। बात करेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण के पाठ तीसरे में। आपके सिलेबस के अनुसार एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंबाइंड है, कलेक्शन है। और यहाँ पे पिछले इसकी प्रैक्टिस सेट या क्लासेस देखना है तो बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ प्रत्येक वीडियो पर, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। बिल्कुल विश्वास रखिए अपने साथ, जायसवाल कोचिंग सेंटर के साथ। बिल्कुल आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। जायसवाल कोचिंग सेंटर, सरकारी शिक्षक बनना तय है। तो चलिए, स्क्रीन पर आ चुका है पहला प्रश्न, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और 30 प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आप लोग अपना अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों का कितना स्कोर कार्ड जा रहा है, कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है। प्रश्न यह है, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते कहलाती है। यानी ऐसी ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है वह कौन सी ध्वनि कहलाएगी। बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। व्यंजन, स्वर, वर्ण, कोई नहीं। तो ऐसी ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता वह कौन सी ध्वनि कहलाएगी। वह आपकी कहला जाएगी भैया वर्ण। वर्ण जो होता है, इन वर्ण या ध्वनि खंडन नहीं किया जा सकता, वर्णों को खंडन नहीं किया जा सकता। जो वर्ण की ध्वनि होती है इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण होते हैं। 11, 33, 44, 25। चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड करें और वीडियो पॉज कर सभी कमेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट करें। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। 11, 33, 44, 25। तो हिंदी वर्णमाला में आपके 44 वर्ण हैं। याद रखिएगा कितने वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। जो हिंदी वर्णमाला है आपकी उसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपके 52 हैं। कितने हैं, 52 वर्ण हैं। आगे हम बताएंगे कौन कौन से वर्ण हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्शी व्यंजन यानी कि जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श द्वारा, ठीक है, वॉइस करते हैं, बोलते हैं, तो ऐसे व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। और यह प्रश्न आपके महिला सुपरवाइजर परीक्षा में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं। बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। जो आपके स्पर्शी व्यंजन है इनको कितने भागों में विभाजित करते हैं। 5, 7 कितने भागों में विभाजित करते हैं, ये मैंने पूरा आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि जो आपका स्पर्शी व्यंजन होता है कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो आपके 5 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं जो हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं कौन कौन से हैं। देखिए स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 आपके स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। अनुस्वार कितने भैया, तो एक ही अनुस्वार है अपना। और विसर्ग कितना है, तो एक ही आपका विसर्ग है। अब बात करेंगे कंठ कितने हैं। का, खा, गा, घा। कहते हैं ना कंठ से उच्चारण वाले आपके वर्ण बताइए, तो 5 वर्ण है कंठ से उच्चारण वाले। तालब्य वाले चा, छा, जा, झा, अइया, 5 वर्ण ये भी हैं तालब्य वाले। मूर्धन्य व्यंजन कितने हैं भैया, ये सभी आपके व्यंजन हैं, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन कितने हैं, तो 5 ही हैं। कौन है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये 5 है। आपके एग्जाम में यह आ जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ता, था, दा, धा, ना कौन सा व्यंजन है। तालब्य व्यंजन है, कंठस्थ व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है या दंत व्यंजन है, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं जो ता, था, दा, धा, ना है आपका, ये सभी दंत, ठीक है, दंत व्यंजन कहलाते हैं। और ये भी 5 वर्ण होते हैं इनके।
अब बात आती है ओष्ठ की, बात करेंगे। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, इसमें भी आपके 5 वर्ण होते हैं ओष्ठ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, इसमें 4 वर्ण होते हैं। ऊस व्यंजन में भी 4 होते हैं, सा, शा, शा, हा, इसमें भी 4 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे, छत्री वाला, त्रा, ज्ञा, शा, ये भी 4 वर्ण होते हैं, इसमें भी आपके संयुक्त व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं। द्विगुण व्यंजन की बात करेंगे तो 2 वर्ण होते हैं, ये जान लीजिएगा, द्विगुण के नाम से ही है ये, द्विगुण यानी कि 2 गुणों वाला व्यंजन, तो ढा और ढा है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके बात करेंगे जो व्यंजन से संबंधित कंठस्थ व्यंजन, तालव्य, ये सभी आपके टोटल कितने हैं? 39 हैं। और टोटल वर्ण की बात करें कि 52 वर्ण हैं। देखिए 11 आपके स्वर हैं, 1 आपका अनुस्वार है, विसर्ग आपका 1 है, और जो व्यंजन है आपके 39 व्यंजन हैं, और टोटल जो है आपका ये 52 वर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, आइए देखते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है 11, 33, 21, 44। व्यंजनों की कुल संख्याएं कितनी मानी गई है? तो व्यंजन की जो कुल संख्याएं हैं 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। और 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, HSSC JE में यह प्रश्न पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे कहते हैं, यानी ऐसे वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि का सहायता हम नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर में आपका किसी अन्य वर्णों का, ठीक है, या किसी अन्य, जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लिया जाती या ना ही लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसे वर्ण बताना है आपको जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो वह आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यह है कि जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है तो उसे क्या कहा जाएगा? न स्वर में ही आता है ना ही व्यंजन में आता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, वर्ण, स्वर। तो जो आपका ना स्वर है ना ही व्यंजन है तो उसे अयोगवाह कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज ही इसका PDF फाइल पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे या VKJ97 सर्च कर सकते हैं। यह आपको लिंक मैं वीडियो को सबसे नीचे दे दूंगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न की, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो ना तो स्वर ना ही व्यंजन में आते हैं वो आपके अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, अब ये अयोगवाह जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 5। तो अयोगवाह है मेरे प्यारे साथियों, यह आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आ गया अयोगवाह है, ये आपका स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग अनुस्वार है, वर्ण है। तो मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि अयोगवाह स्वर और व्यंजन दोनों नहीं है, ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। तो अब बचा क्या? वर्ण और विसर्ग अनुसार। तो देखिए, वर्ण तो हो नहीं सकता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग और अनुसार। अयोगवाह कौन है? अयोगवाह आपके विसर्ग और अनुसार को कहा जाता है। तो 2 आपके हो गए, एक विसर्ग और अनुसार। मैंने कहा था ना अयोगवाह 2 होते हैं, कौन से? विसर्ग और अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, परत द परत यहाँ पे क्वेश्चन आते रहेंगे, पूरा यहाँ पे कंक्लूजन है आपका दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा। बात करेंगे प्रश्न की, ऐ किस प्रकार के वर्ण हैं? मैंने ऊपर बताया था जो 52 वर्ण थे आपके, जिसमें 11 स्वर थे, अनुस्वार 1 था। ठीक है, और आपके वहाँ पे पूरा मैंने बताया था 52 वर्ण कौन कौन से हैं। तो वही आपके ऐ किस प्रकार के वर्ण आते हैं? तो ये कंठ तालु में आते हैं, ऐ। देखिए, उच्चारण वाले ये होते हैं वर्ण। जो उच्चारण वाले वर्ण होते हैं, एक बार स्वयं अपने मुख से बोल कर देखिए क्या, तो आपका
50% आंसर वहीं से पता चल जाता है। जब आप ए बोलेंगे तो गले में आपका जो कंठ होता है यहाँ पे थोड़ा बल पड़ता है, ठीक है, तो वह आपका कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। और ये आपका प्रश्न STET 2017 में पूछा भी गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। अब ओ औ बोलेंगे तो सभी लोग जानते हैं ये भी आपका कंठोष वर्ण है। कैसे? ओ औ बोलिए पूरा गला खुल जाता है, केवल कंठ से आवाज आती है, तो ओ औ किस प्रकार के वर्ण होंगे? कंठोष वर्ण होंगे। और यह PGT 2011 में भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अग्र स्वर कौन से है भैया। अब अग्र स्वर पहचानिए। अब अग्र स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया, ऐसे भी आते हैं, तो इनको भी जानना जरूरी है। तो निम्न में से अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो आपके ई और ऋषि है, ये अग्र स्वर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से अग्र स्वर है। अब अग्र स्वर देखिए वो भी ई और आपके ऋषि आते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृत्ताकार स्वर नहीं है। जो वृत्ताकार स्वर नहीं है यानी वृत्त के आकार पर स्वर कौन सा नहीं है? देखिए ऊ भी है, ऊ में है, और ओ, ये सभी वृत्ताकार में आ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आ जो है आपका यह वृत्ताकार स्वर नहीं आता है। अब देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं, आपका IQ लेवल आपकी सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जायसवाल कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहेंगे, और भी जितने भी दोस्त हो अपने परिवार में जो भी तैयारी कर रहे हो उनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित में शिक्षा है, शिक्षा जगत का चैनल है, और आपके एग्जाम के अनुसार प्रश्न देने वाला, प्रश्न को कलेक्शन करने वाला चैनल है। बात करेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर यानी जिह्वा के आधार पर जो स्वर हम बोलते हैं कितने भेद होते हैं? तो उनके 3 भेद होते हैं, ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोगों को 3 में क्लिक करना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से तालब्य ध्वनि नहीं है। निम्न में से तालब्य ध्वनि नहीं है। ई, चाचा, यारा, जाझा। तालब्य यानी कि जो होता है जिह्वा, और जो जिह्वा के ऊपर जो तालब्य होता है उसमें आप अगर जो भी आपका वर्ण बोलते हैं उसमें टच नहीं होना चाहिए, उसमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो तालब्य वर्ण यहाँ पे नहीं है। देखिए ई करेंगे तो आपका पड़ता है, चाचा करेंगे तो तालब में पड़ेगा, जाझा करेंगे तो पड़ेगा, लेकिन या रा, ठीक है, या रा आपका तालब पड़ता है ई। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, तालब ध्वनि नहीं है। अब बताइए कौन सी नहीं है, कमेंट करके जरूर हमें बताएं। अब इसके लिए हम आपको ले चलते हैं कहाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा तो हम ले चलते हैं यहाँ। अब आप देखिए तालब ध्वनि कौन कौन से हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। कौन है? चा, छा, जा, झा, अइया, ये आपके तालब हैं। कौन है? चा, छा, जा, झा, अइया, ये आपके तालब वर्ण हैं। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में देखना है भैया कौन सा यहाँ पे तालब वर्ण में आएगा। चा, छा, जा, झा, अइया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका देखिए चाचा, जाझा ये आपका हो गया, ई दिया है और यारा दिया है, तो आप क्या क्लिक करेंगे? तो आप यहाँ पे या और रा क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और प्रश्न यह पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्न में से सही नहीं है। यानी कि देखिए वर्ण और उच्चारण का यहाँ पे दिया गया है, और इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है, और बहुत अच्छा है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आ आपका तालब है, काखा आपका कंठ है, जावा आपका अंतस्थ है, पाफा आपका औष्ठ है। देखिए पाफा बिल्कुल औष्ठ है, जब पा, फा, बा, भा ये सब आपके औष्ठ वर्ण आते हैं। यावा ये भी आपके अंतस्थ आते हैं, यावा, राला, ठीक है। काखा जो है कंठ में आते हैं, काखा, गाघा ये आपके कंठ में आते हैं, लेकिन आ जो है ये आपका तालब में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे क्या है? सही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यह है कि निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। देखिए आपके निगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न आते हैं, इसमें कंफ्यूजन कर देता है। जो बच्चे होते हैं अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमागी वाले समझते हैं, वही लोग गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि इनमें से घोष वर्ण है। ये नहीं देखते कि ना भी इसमें लिखा हुआ है नेगेटिव वर्ण है, पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे घोष वर्ण नहीं है, तो इसके लिए जानना जरूरी है कि घोष वर्ण आखिर, ठीक है, होते कौन कौन से हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए घोष वर्ण जो है आपके, मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। बाभा, गाघा, ठीक है, ये आपके घोष वर्ण हो गए। लेकिन जो काखा है यह आपका घोष वर्ण में नहीं आएगा, ठीक है, घोष वर्ण में आपका काखा नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, अघोष वर्ण नहीं है, चलिए बताइए कौन है। तो देखिए दा और धा जो है आपका घोष वर्ण नहीं है, बाकी चा, छा, काखा, पासा ये आपके अघोष वर्ण हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्वेश्चन पूछा गया था, घोष वर्ण नहीं है, ठीक है, तो घोष वर्ण आपका काखा नहीं था, अब वहाँ पे यही प्रतिलोम हो जाएगा। प्रतिलोम यानी कौन, क्योंकि अघोष वर्ण पूछ लिया गया नहीं है, ठीक है, तो अघोष वर्ण आपका दाधा नहीं है, बाकी चाचा, काखा, पासा ये आपके अघोष वर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि भैया देखते हैं कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो अल्प प्राण ध्वनि देखिए काखा तो अल्प प्राण ध्वनि है, पाबा भी है, आ है, लेकिन खा और धा जो है ये आपके अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, महाप्राण ध्वनि है। अब महाप्राण ध्वनि है, कौन कौन से महाप्राण ध्वनि वाली भैया यहाँ पे आएगी। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु जिसका सपना है भैया गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी के लिए वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। महाप्राण ध्वनि है। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों को। महाप्राण ध्वनि बताइए, कमेंट करें भैया। 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है, जो भी आपका रिप्रेजेंट हो बिल्कुल कर सकते हैं, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए चैनल है, आपका परिवार है, आपका अपना परिवार है। महाप्राण ध्वनि है तो आपका शा, सा, हा जो होते हैं, ये सा, सा, हा ये आपके कौन है, महाप्राण ध्वनि में आते हैं। महाप्राण ध्वनि में 4 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर होते हैं। स्वर भैया कौन होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं, अल्प प्राण घोष दोनों होते हैं। तो स्वर कैसे होते हैं, स्वर आपके अल्प प्राण और घोष दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं दिया है। अब देखिए विश्लेषण यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही नहीं दिया है। देखिए का और खा मिलके छा बनता है, बिल्कुल सही बात है। ता और रा मिलके त्रा बनता है। जा और अइया मिलके ज्ञा बनता है। लेकिन आपका जो चौथा विश्लेषण डी ऑप्शन है, ये विश्लेषण आपका सही नहीं है। ये ऋषि बराबर सा और रा के ऋषि बनता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, यानी अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, कौन सा है। शब्द, वाक्य, वर्ण, स्वर। तो अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई सभी लोग जानते हैं। देखिए अर्थ को व्यक्त करने वाली है, मैंने नहीं बताया कि आपको, ठीक है, ध्वनि वाली, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अर्थ को व्यक्त, यानी अर्थ का भी व्यक्त हो तो आपका शब्द जो है यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे सत्य लिख दिया तो ये आपका क्या हो गया, शब्द हो जाएगा, इसका अर्थ व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो शब्द होते हैं, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द ही कहलाती है। शब्दों से आपका क्या मिलता है, फिर वाक्य बनता है। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, 3-4 प्रश्न और है और ध्यानपूर्वक देखिएगा, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं। अनुस्वार में जो विसर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको आया था, ठीक है, 12वें 13वें में शायद क्वेश्चन था कि अयोगवाय 2 प्रकार के होते हैं। फिर प्रश्न आया था अयोगवाय अनुस्वार और विसर्ग दोनों होते हैं। देखिए ऐसे भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं, तो अयोगवाय कहते हैं। अयोगवाय ना तो स्वर ही होता है ना ही व्यंजन होता है, ये भी याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है, नासिक व्यंजन नहीं है। नासिक व्यंजन यानी ऐसा व्यंजन जो आपके नाक पर जो बल पड़ता है, प्रभाव पड़ता नहीं होता, तो नासिक व्यंजन नहीं है। देखिए अन्या आपका आड़ा है, या है, ये नासिक व्यंजन है, लेकिन माँ जो दिया है ये आपका नासिक व्यंजन नहीं है, ठीक है। यह प्रश्न आपके HSC 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, संघर्षी व्यंजन है। चा, छा, जा, झा, अइया, का, खा, गा, घा, अंगा, शा, 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 हा, ठीक है।
यारा लावा। इसमें बताना आप लोगों को संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्ष दिखता हुआ व्यंजन। ये आपके सीटेट 2014 में प्रश्न पूछा भी गया था। तो संघर्षी व्यंजन कौन कहलाते हैं भैया? शा, शा, हा, ट्रिपल सा आ गया, खटकोण वाला, ठीक है, शरीफ वाला, खटकोण वाला, सरौता वाला और हलवाई वाला। ठीक है, समझ लीजिए, साथ साथ ट्रिपल सा आ जाए तो आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 3 सा आपके संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रकंपित व्यंजन है, शायद पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रकंपित व्यंजन है, तो प्रकंपित व्यंजन आपका जो रा होता है वह आपका प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न है उत्क्षिप्त व्यंजन है। जो आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है वह कौन सा कहलाता है? डा, ढा, लारा। तीसरा ऑप्शन हम बता देते रहे हैं, तीसरा ऑप्शन अंगा है और ढा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डा ढा नहीं है, उत्क्षिप्त जो व्यंजन होता है अंगा होता है और क्या होता है? ढा होता है। ये दोनों कौन से होते हैं? आपके उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं, अंगा और आपका ये ढा। ठीक है, ये दोनों कौन से आते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। उम्मीद करता हूं ये 30 प्रश्न आप लोगों को जिंदगी बदलने वाले प्रश्न होंगे और आगे आने वाले लाइफ चेंज करने वाले सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज ही जयसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पैटर्न के अनुसार सभी सिलेबस रहता है। सभी मित्रों को धन्यवाद करते हैं, लाइक करके जाइएगा, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए और बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ अपना स्थान पक्का कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।